दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त देवा आज फिर से हाजिर हूं अपने YouTube चैनल देवा नॉलेज ब्लॉग्स पर एक और रहस्य और रोमांच से भरी कहानी लेकर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और ख़तरनाक किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी किताब है, जिसको खोल कर देखने या पढ़ने की हिम्मत जिस किसी ने भी की वो पूरी इस पढ़ने से पहले ही बंद करके भाग जाता है। इस किताब में कागज़ या भोजपत्र नहीं है। इस किताब के पन्ने गधे की खाल से बने हैं। 160 गधों की खाल से बने 310 पन्नों पर इस किताब को लिखा गया है। इस किताब को कोई अकेला व्यक्ति नहीं उठा सकता। इसका वजन 165 पौंड यानी 85 किलोग्राम है। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 9 इंच मोटी है। इस किताब के बारे में यह भी बताया जाता है कि इस किताब को एक रात में लिखा गया है। अब ये किताब चेक गणराज्य स्वीडन के स्कॉटहोम पुस्तकालय में रखी हुई है। इस किताब को दुनिया डेविल बाइबल, शैतानी बाइबल, कोडेक्स गिगास के नाम से जानती है। हो सकता है आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में सुन रखा हो, पढ़ रखा हो, देख रखा हो, लेकिन मैं आज आपको इस किताब के गुप्त रहस्यों के बारे में बताऊंगा और क्या आज भी लोग इस किताब को मानते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अब सबसे पहले इस किताब की पूरी जानकारी आपको बता दूं। इसको किसने लिखा, क्यों लिखा। दोस्तों, जैसे ईश्वर की लिखी होली बाइबल है जो सतमार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करती है, वैसे ही शैतान की लिखी डेविल बाइबल है जो बुरे मार्ग पर जाने और शैतान को मानने के लिए प्रेरित करती है। 13वीं शताब्दी में बोहेमिया के एक मठ में, जो आज चेक गणराज्य का हिस्सा है, उसके एक मठ में एक साधु या यूं कहें सन्यासी रहा करते थे। उन्होंने मठ के नियमों का, वहाँ के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। उसकी शिकायत वहाँ के राजा से की गई तो राजा ने उस सन्यासी को मठ के नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई। उसके बाद उस सन्यासी ने राजा से कहा कि मैं इस दुनिया की भलाई के लिए एक ग्रंथ, एक किताब लिख सकता हूँ अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो। राजा ये बात सुनकर उस सन्यासी को एक रात का समय दिया और बोला, अगर तुम्हारी किताब एक रात में पूरी हो गई तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसके बाद उस सन्यासी को ग्रंथ लिखने की पूरी सामग्री मुहैया करा के उसे एक कमरे में कैद कर दिया। उस सन्यासी ने किताब लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते आधी रात गुजर गई। तब सन्यासी को लगा कि वह किताब पूरी नहीं कर पाएगा और उसकी मौत निश्चित है। तब उसने शैतान का आह्वान किया, शैतान को बुलाया और उससे किताब लिखने का आग्रह किया। शैतान ने सशर्त उस सन्यासी का आग्रह स्वीकार कर लिया। उसके बाद कहा जाता है कि एक रात में इस किताब को शैतान ने लिखा। जब सुबह राजा के सैनिक उस कमरे में दाखिल हुए तो वो सन्यासी मरा पड़ा था, क्योंकि शैतान ने उसकी आत्मा अपने कब्जे में लेने की शर्त पर ही किताब लिखी थी और एक बहुत बड़ी पुस्तक उस कमरे में रखी हुई थी। जब सैनिकों ने उस किताब को देखा, उनके होश उड़ गए। उस किताब के मुख्य पन्ने पर एक शैतान का चित्र बना हुआ था। उसके बाद उस किताब को जिसने भी पढ़ा वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उस राजा के राज्य में काफ़ी मुसीबतें आने लगीं। उसके बाद ये किताब लंबे अरसे तक गुप्त रूप से कहीं रखी रही। बताया जाता है कि जब इस किताब को लिखा गया था उस समय इस किताब में 320 चर्म पृष्ठ थे, लेकिन अब वर्तमान समय में उस किताब में 310 ही चर्म पृष्ठ हैं। 10 चर्म पृष्ठ, 10 पन्ने कहाँ हैं, किसके पास हैं या हो सकते हैं,
ये मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सन्यासी का मठ बोहेमिया चेक गणराज्य में था, तो इस किताब में 12वीं और 13वीं शताब्दी के चेक गणराज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बोहेमिया के बर्बाद होने के बाद ये किताब कई लोगों के पास रही और वो सभी के सभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे या मारे गए। इस किताब में शैतान को बुलाने के कई तरीकों के बारे में भी बताया गया है। इस किताब के एक रात में लिखे जाने वाली बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। वैज्ञानिकों व किताब पर शोधकर्ताओं का मानना है कि इतनी बड़ी किताब अगर कोई लगातार दिन रात बिना रुके भी लिखेगा तो कम से कम 5 साल लगेंगे, और अगर रुक रुक कर लिखेगा तो 25 से 30 साल लगेंगे। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने इस किताब की हैंड राइटिंग पर अध्ययन किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इस किताब की हैंड राइटिंग और स्याही शुरू से अंत तक एक जैसी है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार दिन रात कोई लिख नहीं सकता, और अगर रुक रुक कर लिखेगा तो 25 साल में हैंड राइटिंग बदल जाती है, और 25 से 30 सालों तक स्याही भी एक जैसी नहीं रह सकती। इसलिए इस किताब के एक ही रात में शैतान द्वारा लिखे जाने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके मुख्य पृष्ठ पर एक ऐसे शैतान का चित्र बना हुआ है जिसको बनाने की कल्पना करना किसी इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। और इस किताब का एक रात में लिखा जाना भी इंसानी बूते से बाहर की बात है। इस किताब को जिसने भी नष्ट करने की कोशिश की वो अपनी दिव्यता खोने लगता है और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि सीधे शैतान की पूजा आखिर कौन करना चाहेगा या चाहता होगा। फिर गधे की खाल पर आज तक कोई किताब नहीं लिखी गई जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाती सीक्रेट एजेंसी और उसके मेंबर इसी डेविल बाइबल को फॉलो करते हैं। कोडेक्स गिगास को लैटिन भाषा में लिखा गया है। 30 साल के स्वीडिश लोगों के युद्ध के दौरान 1648 में लूटे गए सामान के अंदर ये भारी भरकम पुस्तक स्वीडन के सैनिकों को मिली थी। आज ये खतरनाक रहस्यमयी शैतानों की बाइबल स्कॉटहोम में स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में संरक्षित रखी है। यह आम जनता के प्रदर्शन के लिए रखी गई है। ये कोई झूठ या कल्पना की बात नहीं है। इसे आज भी उस नेशनल लाइब्रेरी में देखा जा सकता है, देखने जा सकते हैं आप, क्योंकि ये किताब आज भी मौजूद है और वहाँ रखी है। कुछ शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जब ये किताब लिखी गई थी तब इसमें 320 चर्म पृष्ठ थे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अब इसमें 310 चर्म पृष्ठ हैं। 10 चर्म पृष्ठ कहाँ हैं, किसके पास हैं, ये भी आज तक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की रहस्यमयी और सबसे खतरनाक किताब की कहानी, जो आज भी मौजूद है, जिसे पढ़ने से हर कोई डरता है, जिसका वजन, लंबाई, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, और जिसे शैतानी बाइबल या शैतान की किताब कहा जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने मित्रों में शेयर करना। अगले वीडियो में इस किताब को पूजने वाले सीक्रेट एजेंसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद,